गाजा पर सिर्फ एयर स्ट्राइक की और गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो गए। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने पलटवार कर गाजा की तस्वीर बदल दी। मतलब साफ है कि हमास ने नेतन्याहू को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है और नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जिस वक्त गाजा की गली गली में इजराइल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजराइल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक तरफ जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजराइल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजराइल की बमबारी में जमाल के 2 भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजराइल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्रा को खोया था। तब गाजा पर इजराइल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजराइल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सता हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्रा जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजराइल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وربنا يصبرنا। इजराइल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी, उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे एक साथ उठाने वाला गाजा आगे क्या करेगा? वैसे सवाल तो ये है कि इजराइल आगे क्या करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक जान जा रही है। इजराइल की बमबारी बहुत भयानक है। इजराइल का बम कहां गिर रहा है? इजराइल के लड़ाकू विमानों का टारगेट हमास है या फिर आम लोग? ये इजराइल का बम फैसला नहीं कर पा रहा। गाजा के एक इलाके में बमबारी के बाद जब रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची तो देखिए क्या हुआ। फौरन अफरा तफरी मची और एम्बुलेंस से लेकर पूरी टीम बमबारी से बचने के लिए भागने लगी। बताया जा रहा है कि इस हमले में रेस्क्यू टीम के प्रमुख की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई लोगों को फौरन अस्पताल लाया गया। गाजा से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे भी खतरनाक पलों को गाजा का स्वतंत्र मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल में दिन रात काम कर इस डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर बम गिरा है और फिर कई लोग अस्पताल लाए गए हैं। वो उनके पास फौरन पहुंचा, दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्टर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां अपने बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपने आप पर काबू रखकर फिर से बेटे की लाश देखने पहुंचता है। साथ में पत्नी भी है। सब बुरी तरह रो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सब्र रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं
डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उनका पेशा ही ऐसा होता है, बहता हुआ खून दर्द से कराते लोग। लेकिन जब किसी डॉक्टर के सामने अपने ही बेटे की लाश हो और वो रो भी ना पाए, यही गाजा का दर्द है जो इजराइल की बमबारी के बीच बार बार उभर कर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस वक्त गाजा में 8 से ज्यादा डॉक्टर इजराइल की बमबारी में मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल का बम हर तरफ बरस रहा है। गाजा पर बड़े ऑपरेशन से पहले इजराइल अपने शहरों को खाली कर रहा है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। आपको न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजराइल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से। तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजराइल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है, ये बाहर में बंकर में होता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है, लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है। इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग। बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं। आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं। और जो घर होते हैं, घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की इजरायल को चेतावनी, गाजा पर तुरंत हमले रोकने को कहा। खामेनेई ने कहा, हमले नहीं रुके तो मुस्लिमों को रोकना होगा मुश्किल। गाजा के दक्षिणी इलाके में इजरायल के हमले जारी। रफा में हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं उठता दिखा। लेबनान सीमा की ओर से हिजबुल्लाह आतंकियों ने दागे मोर्चार। आईडीएफ के 3 आतंकी गंभीर रूप से घायल। इजरायल की सेना ने भी किया जवाबी हमला। दक्षिणी गाजा पर हमले के बाद कई इमारतें तबाह, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू। आतंकी संगठन हमास का बंधकों पर बड़ा दावा। हमास की तरफ से करीब 200 इजरायली और विदेशियों को बंधक बनाने का दावा। इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रखी बड़ी शर्त। बंधकों की रिहाई के बदले 6000 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने की कही बात। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए तेज। हमास के